जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बारूदी मवाद से भरी मोटरसाइकिल और गाड़ी को खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खारजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में CTD का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग में समेत मुतादिद दीगर मुकदमात में मुलविस था। खारजी खालिद का ताल्लुक TTP जाकिर कूची कारवान ग्रुप से था। मुलजिम ने CTD की टीम पर फायरिंग भी की। कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लान और बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी पर गौर। शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास मलिक कोरंगी वस्ती और गरबी में दस्तियाब सरकारी अराजी और मकामात का जायज़ा। सीनियर वजीर सिंध कहते हैं कि निज़ाम में 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। अवाम पर महंगाई का नया बोझ। पेट्रोल मसवाद की कीमतों में अचानक इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे और डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। 3 दिन बाद कीमत मजीद बढ़ेगी और फिर पेट्रोल मसवाद की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी। यानी ओगरा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतें रोजाना तय करेगी। आलमी मंडी में कीमत कम हो या ज्यादा, पेट्रोल मसवाद की कीमत फौरी तय होगी। हुकूमत का ऐलान। रात को सो कुछ, सुबह होता है कुछ। हुकूमत की पॉलिसी के किसी को भी नहीं पता। आवाम को सहूलत कहाँ है? बिजली के बिलों में वो मर रही है, गैस में वो मर रही है, पेट्रोल में वो मर रही है, महंगाई में वो मर रही है। दिन ब दिन जैसे कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, गरीब आदमी के नुकसान है, अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हुकूमत क्या जी आगे आवाम को तंग कर रही है, इजी वे आउट ढूंढते हैं। अपने खर्चे कम नहीं करने, बस पेट्रोल पे जो अखराजात है वो पेट्रोल पे डाल देने। आवाम को वो उनको तंगी नहीं ना होती, तंगी तो हम जैसे लोगों को होती है जिन्होंने रोज़ाना बाइक पे आना है, रोज़ाना जाना है। यक ना शुद्ध, दो शुद्ध, बल्कि रोजाना शुद्ध। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें माहाना नहीं बल्कि रोजाना बदलेंगी। पाकिस्तान के अवाम परेशान, हुकूमत के फैसले पर नाखुश। सवाल कर रहे हैं कि तनख्वाहें वही हैं, महंगाई बढ़ रही है। एक बार जो चीज महंगी हो जाए वो वापस पुरानी कीमत पर नहीं आती और ऐसे में सुबह सुबह नई कीमतें अवाम के लिए नया इम्तिहान बन जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फौरी असर सामने आ गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10 से 15% तक बढ़ा दिए गए, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 7 से 10% इजाफा। अवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की कीमतें रोजाना मुकर्रर करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पंप मालकान ने कहा है कि फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज और हड़ताल करेंगे। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, अपने मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालकान पर ना डाले। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और ट्रांसपोर्टेशन का निजाम मुतासर होगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया, लेकिन क्या आगे का भी सोचा? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी रोज तय होंगे? अगर किसी दिन डीजल महंगा हुआ तो क्या रेलवे का किराया भी रोजाना बदलेगा? क्या सब्जी, गोश्त, दूध, अंडे और फल भी रोज महंगे सस्ते होंगे? पेट्रोल की कीमत की बदलती कहानी, आवाम की रोजाना की परेशानी। मुसलसल 7वें रोज अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। ईरानी शहरों हवास, इराक और यज़्द पर बमबारी। अमरीकी जंगी तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों के मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले। सुबह हरमज़गान में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। एक रोज कबल भी इसी सूबे में अमरीकी बमबारी के नतीजे में 8 शहरी शहीद हुए थे। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी कर दी। तेहरान ने अमरीकी हमलों को शहरी आबादी के खिलाफ खुली अमरीकी जारहियत करार दे दिया। ईरान का जवाबी बार। ईरानी फौज ने शुमाली बहरहिंद में अमरीकी जहाज को क्रूज मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। कुवैत और उर्दन में भी अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बिजली तंसीबात, वाटर प्लांट समेत अहम शहरी सहूलियात को निशाना बनाया। बहरीन में AI हेडक्वार्टर और अमरीकी ड्रोन्स का जखीरा भी तबाह कर दिया। बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आबने हरबस में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर्स तबाह। पासदारान इनकलाब ने 4 ऑयल टैंकर्स को कार्रवाई करके रोक लिया। ईरान का अमरीका को एक और बड़ा सरप्राइज। इराक में मुतादिद अहदाफ पर बैक वक्त हमले। अमरीकी अड्डों और अमरीका की हिमायती याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स को निशाना बनाया गया। ड्रोन्स की बरसात के बाद कई अमरीकी तंसीबात पर आग भड़क उठी। अरेबल और सुलेमानिया में भी अलहदगी पसंद ग्रुपों के ठिकाने तबाह। मुतादिद मकामात पर आग लगने की इत्तलात। अगर अमेरिका ने जंग जारी रखी तो ईरान दिफाई बजाय जारहाना जंग लड़ेगा। ईरान की अमेरिका को सख्त वार्निंग। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई का कहना है अमेरिका ने मुज़ाकरात और जंग एक साथ चलाने की पॉलिसी इख्तियार की, जिससे ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमेरिकी खिलाफ वर्जियों के बाद मुफाहमती याददाश्त अब अमलन खत्म हो चुकी।
अमेरिका ने गैर कानूनी हमलों के दौरान पुलों को निशाना बनाया, बेगुनाह ईरानी शहरियों को शहीद किया। ये खुला जंगी जुर्म है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तनकीद, कहा ईरानी कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद और पुरआज़्म हो चुकी है। ईरान अपने अवाम के खून का हिसाब लेने और अमरीकी जारियत का सख्त जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर के इलाके काहना में एक घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। 16 साल रिहान, 11 साल अरीशा, 9 साल अरसद शामिल। बच्चों की वालिदा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक जहर दिया गया था। खानदान का सरबराह फैमिली समेत चंद रोज कबल बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था। पुलिस ने उसे तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी है। आज जो था वो फॉर एग्जांपल 250 रुपये या इस तरह था ना, 300 से नीचे था। आज वो 475 रुपये है, 500 के करीब है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, अभी टमाटर जो है बिल्कुल किसी खाने काबिल नहीं है, वो भी 220 का है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 200-250 से नीचे ना। महंगाई में मजीद 1.4% इजाफा। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। सिर्फ 4 अशिया सस्ती और 20 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। विफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। वेनेजुएला में गुज़श्ता माह आने वाले 2 शदीद ज़लज़लों से बड़े पैमाने पर तबाही। हलाकतों की तादाद 5000 से जायद होगी। 16000 से जायद जख्मी, 50000 से जायद लापता हैं। कई इलाके तबाह। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गजा में नसीरात महाजिर कैंप और जनाजे के दौरान इजरायली बमबारी, 8 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास का इजराइल पर जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी का इल्जाम। एंडी बर्नहम बरतानिया के हुक्मरान लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब 20 जुलाई के केयर स्टार्मर की जगह बरतानवी वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। कहा कि सियासतदानों की मौजूदा नस्ल निज़ाम को तब्दील करने में नाकाम रहे। बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। मुल्क में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 फी बैरल से जायद हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल से ऊपर चली गई। इमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। आबने हुर्मुज़ से बहरी आमदरफ्त 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। नए आदाद शुमार के मुताबिक जमेरात को सिर्फ 8 जहाज आबने हुर्मुज़ से गुजरे, जिनमें से 7 ने ईरानी रास्ता अख्तियार किया। टैंकरों पर हमलों और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बाद बहरी कंपनियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। अमरीका का नया मनसूबा। आबने हुर्मुज़ का स्ट्रेटेजिक मुतबादिल तैयार। इराक, शाम और अमरीका में नई ऑयल पाइपलाइन पर मुआहिदा तय पा गया। रोजाना 20 लाख बैरल खाम तेल हुर्मुज़ बाईपास करके मुंतकिल होगा। 2003 से बंद करकोक बनियास ऑयल पाइपलाइन दोबारा फाल बनाने का फैसला। शेवरॉन पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल करेगी। अमरीकी महकमा खारजा का ऐलान। यहाँ पर देखें वेल्डिंग टूटा हुआ है, अगर यहाँ पर गिरूँ तो सीधा रोड पर ही इंसान जाएगा। उधर जाके देखें वहाँ पर भी सारा टूटा फूटा हुआ है। औरतें और बच्चों को बेचारों को उठाकर ऊपर सीढ़ी पर रखना पड़ता है। कराची में खस्ता हाल सड़कों के बाद अब पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस भी इंतजामिया की गफलत की तस्वीर बन गए। माड़ीपुर रोड पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार है। जंग आलूद ढांचे और गायब हिफाजती जालियों के बायस शहरियों के लिए सहूलत के बजाय खौफ की अलामत बन गया। गर्मी की छुट्टी होने वाली है। बुहरा अरब से आने वाली मानसून हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जम के बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से बारिश का इम्कान। मरी गलियात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। और कराची वाले हो जाएं तैयार। शहर कायद में बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। शहर में 3 रोज के दौरान हल्की बारिश मुतवक्के, मतलब अब्र आलूद रहने के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान।